हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि क्लास 10 में आपने लेंथ ऑफ आर्क का और एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला यूज़ किया था और क्लास 11 में आपने क्या किया था। तो हमने ये देख लिया था ऑलरेडी। पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ किया था, जो भी हमने सम्स किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में हम जो 2-3 सम्स करने वाले हैं वहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज फिर से आपको सिर्फ ये समझना है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो रहेगा वो रेडियंस में रहेगा। अगर रेडियन में नहीं दिया है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर क्वेश्चन आप देखते हो 6th क्वेश्चन, तो क्या लिखा है कि द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 25 पाई। तो अगर इतना ही स्टेटमेंट के बाद आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझेगा कि एक सर्कल है और उसका जो पूरा एरिया है वो 25 पाई है। यहीं पे अगर आप दिमाग लगाते हो कि 25 पाई अगर सर्कल का एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल दिया क्या है आपको, 25 पाई दिया है। मतलब इसके जगह पे आप लिख सकते हो 25 पाई। मतलब अगर बोला जाए तो ऐसा लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल 25 पाई, क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है और ये एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू है। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपका ये पाई और ये पाई कैंसिल हो रहा है और आर स्क्वायर 25 हो रहा है। अगर आर स्क्वायर 25 है तो आप इतने से ही आर का वैल्यू निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, जो आपको पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ है। तो देखिए आपको आर मिल गया, जबकि आर दिया नहीं गया था। आगे क्या लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। आपको एक आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है, जो आपने पिछले वाले पार्ट में भी किया था, यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे और भी एक चीज़ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करना है। आपको वो लेंथ ऑफ आर्क कर क्या रहा है, सर्कल के सेंटर में 144 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे वो 144 का एंगल बना रहा है। तो आपके पास एंगल है 144 डिग्री, लेकिन आप जानते हो कि अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट करना है, या इसके आगे जो पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, इसी सेक्टर का आपको एरिया भी फाइंड आउट करने को बोला है। तो आपको मालूम है कि आपको एंगल जो है डिग्रीज में नहीं चाहिए, आपको रेडियन में चाहिए। तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। 144 को अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है 4 पाई अपॉन 5। ये रेडियन में मिल गया। तो आपके पास रेडियन में क्या आ चुका है, थीटा। तो और आपके पास आर भी है, रेडियस भी है, और आपके पास एंगल भी है रेडियन में। तो अब अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एस इक्वल्स आर थीटा, जहाँ पे आर के प्लेस पे आप 5 लिखोगे और थीटा के प्लेस पे 4 पाई अपॉन 5 करके सॉल्व करोगे। और अगर आपसे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बोला है तो आपको वो भी फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, जिसमें फिर से आर के प्लेस पे आपको 5 लिखना है और थीटा के प्लेस पे 4 पाई अपॉन 5 लिखना है। तो इतना ही करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है, और पाई आर स्क्वायर फिर 25 पाई ये दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं ये पाई पाई कैंसिल हो गया और आर का वैल्यू आपको मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। फिर हम थीटा लिखते हैं कि थीटा इज़ 144 डिग्री, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे 144 इंटू पाई अपॉन 180। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लिए, आपको आराम से मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो मिलता है 4 पाई अपॉन 5। तो थीटा रेडियन में मिल गया। अब हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द आर्क एस विच इज़ आर थीटा, फिर विच इज़ इक्वल टू आर आपके पास 5 है तो आप लिखोगे 5, और थीटा के प्लेस पे लिखोगे 4 पाई अपॉन 5। 5 कैंसिल होता है यहाँ पे, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क एस जो है वो आपको 4 पाई मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 4 पाई। तो ये आपसे पूछा था। सेकेंड आपसे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर। आर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 करेंगे, और थीटा आपको फिर से वही लेना है, तो 4 पाई अपॉन 5। तो 5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है। नीचे दोनों डिनोमीटर कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, ये 1 को छोड़ दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और ये पाई। तो आपको मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको भी आपको इसी तरह लिखना है हाईलाइट करके। तो चलिए 6 क्वेश्चन आपका इतना इजी था और आपने इसको सॉल्व किया। चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या लिखा कि ओ ए बी इज़ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ओ।
तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक सेक्टर है उसके अंदर जिसका नाम OAB है, जिसमें से O यहाँ पे है। तो ये सेक्टर है, तो A और B हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो OAB, ये जो अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये सेक्टर है, आप जानते हो। तो OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस 12 है, मतलब ये दोनों 12 हो जाएंगे। इफ़ मेजर एंगल AOB, अगर AOB एंगल जो है वो 45 डिग्री है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB। तो इसका क्या मतलब, डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों के एरिया में क्या डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। किसके किसके, सेक्टर OAB और ट्राइंगल AOB। तो सेक्टर OAB अगर देखेंगे तो ये पार्ट है, जिसको अगर आप अलग से देखोगे तो इतना पार्ट है ये वाला, जिसमें इसका नाम है OAB, ये पूरा का पूरा सेक्टर है। इसमें से आपको क्या करना है, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB मतलब अगर आप देखो तो ऐसा नाम के हिसाब से, तो ट्राइंगल AOB ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इतने में से, ये पूरे एरिया में से आपको ये वाला पार्ट माइनस कर देना है, वही है डिफरेंस। तो इसको हटा देना है और जो बचता है वो आपको निकालना है, मतलब आपको इसका पार्ट निकालना है जिसको आप सेगमेंट बोलते थे क्लास 10th में। तो आपको करना क्या है कि पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को आप कट करके हटा दोगे, तो जो बचेगा वही आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आप ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, सेक्टर के एरिया को निकालने का आपके पास फॉर्मूला है, आपने देखा हाफ r² थीटा। लेकिन ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहोगे तो ये ट्राइंगल जो है कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे ये 45 डिग्री दिया है। अब ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला है एरिया निकालने का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल को अगर इस तरीके से पकड़ेंगे, अगर इस तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो ये बेस होता है। तो बेस के जगह पे AB है और हाइट यहाँ से आप कुछ बना सकते हो यहाँ पे। तो अगर हाइट बनाते भी हो O से यहाँ तक, तो आपको उसका वैल्यू भी आपके पास नहीं है, और ये जो AB आप बेस जिसको समझ रहे हो, आपके पास इसका भी वैल्यू नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल का ये जो डायग्राम का पोजीशन है थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब हम देखिए ऐसा बनाएंगे, इसको ना रोटेट करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। देखिए ट्राइंगल अभी ऐसा दिख रहा है, अभी भी ट्राइंगल ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे अब ये बेस बन जाएगा। देखिए ट्राइंगल को आप कैसा भी घुमाइए, बेस आप किसको भी लीजिए, हाइट जो भी रहेगा एरिया वही मिलने वाला है। इस बेस को और इस हाइट से जो एरिया मिलेगा, इस बेस और इस हाइट से भी वही एरिया मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से, और नेमिंग अगर करेंगे तो O यहाँ पे आ जाएगा और A और B ऐसा आ जाएगा। फिर ये दोनों 12 हो जाएगा। तो ये रेडियस जो था पहले ऐसा था, अब वो ऐसा हो गया है। तो ये बेस और यहाँ से एक आप हाइट बना सकते हो। तो अब आपके पास बेस है और हाइट सिर्फ नहीं है, तो हाइट तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे दोनों भी नहीं था, आपके पास बेस भी नहीं था और हाइट भी नहीं था, और यहाँ पे ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यही उसका हाइट बनेगा, और B सपोज करिए यहाँ ये D पे मीट कर रहा है, तो BD आपको फाइंड आउट करना है। तो अब अगर इसको आप बड़ा कर लेते हो और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हो समझने की, तो OBD एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये चीज़ आपके पास है 12, जो 90 के सामने हाइपोटेनस है, और ये 45 डिग्री है। अब अगर इसका साइन 45 डिग्री आप निकालते हो, साइन 45 का एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो साइन 45 या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट BD है और हाइपोटेनस की बात करेंगे तो 12 है। और साइन 45 की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर आपको साइन 45 मिलता है 1/√2। तो इसके प्लेस पे अगर आप लिखते हो 1/√2, और BD के प्लेस पे BD रहेगा और ये 12 रहेगा, और BD का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये 12 को अगर आप यहाँ पे भेजोगे तो BD का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 12/√2। अब 12/√2 को देखिए आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। √2 है, हटाने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी कर देंगे। √2 × √2 2 बन जाएगा, और ऊपर 12 × √2 12√2 हो जाएगा, जिसमें से 2 × 2 2 6 12। तो BD जो है ये आपको मिलता है 6√2। तो हाइट आपके पास आ जा रहा है देखिए 6√2। तो अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा। तो बेस आपके पास है, हाइट आपके पास है। तो आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देना। तो वही आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर और ट्राइंगल। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, ये डायग्राम यहाँ पे रखा है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे। हियर OAOB इज़ R, हियर OAOB इज़ R, और वो दोनों भी क्या है 12 सेंटीमीटर।
मेजर एंगल ए ओ बी ये 45 डिग्री दिया है, जिसको चेंज करेंगे 45 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे तो आपको मिलता है पाई अपॉन 4 रेडियन। तो एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको सेक्टर भी फाइंड आउट करना है तो रेडियन में एंगल चाहिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, आर 12 है तो 12 इंटू 12 और थीटा पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर कैंसिल करने की कोशिश करते हो या देखते हो तो 4 1 4, 4 3 12 और 2 1 2, 2 6 12, 6 3 18 हो रहा है। तो आपको मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सेक्टर का एरिया आपके पास है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट बी डी बी द परपेंडिकुलर। बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी से शुरू हो रहा है और ओ ए पे जाके मीट कर रहा है पॉइंट डी पे, इतना आपको बताना है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी डी। अब तो ये अपने को फाइंड आउट करना। अच्छा चलिए, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको ये बोला कि ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, उससे पहले हमको ये तो फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने पहले बता दिया था, 6√2 जो आपको मिला ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया और यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा कि साइन 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो बी डी अपॉन ओ बी। साइन 45 आपको 1/√2 मिलता है तो आप लिखोगे देयरफॉर 1/√2 विच इज इक्वल टू बी डी के प्लेस पे बी डी ही लिखोगे और ओ बी के प्लेस पे आप लिख दोगे 12। फिर आप जानते हो ये 12 वहाँ पे जाएगा तो बी डी का वैल्यू क्या मिलेगा 12/√2। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा पीछे मैंने आपको बता दिया है, तो आपको मिल जाता है 6√2। तो यहाँ पे हम सपोज करें 6√2 लिख दिया है। अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ तक रहेगा क्योंकि ट्राइंगल ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने लिया था वो सिर्फ और सिर्फ हाइट के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ ए बेस इंटू हाइट बी डी। तो हाफ इंटू ओ ए जो है 12 है और बी डी जो है 6√2 है। तो 2 6 12 होता है यहाँ पे और 6 6 36 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मिलेगा आपको ओ ए बी 36√2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, वन इन द सेम है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास 18 पाई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 36√2 है। सेक्टर का एरिया बड़ा होता है, आप 18 और 36 को मत देखिए। सेक्टर पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक और ट्राइंगल सिर्फ इतना है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस करेंगे तो फाइनली वही आपका आंसर रहेगा। तो हमेशा लिखेंगे हमारे पास दो चीज़ है कि एरिया ऑफ सेक्टर 18 पाई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 36√2 है। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्टली मैंने लिख दिया, चलिए मैं हटा के फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए कि हमने ये लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे लिखा देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया 18 पाई, हम लिखेंगे 18 पाई में से माइनस करेंगे 36√2, तो यहाँ पे आएगा 36√2। अब ये 18 है और ये 18 2 36, 18 2 36, तो इसमें भी 18 है तो 18 कॉमन निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे 18 बाहर आया तो यहाँ पे पाई बचेगा और यहाँ पे 18 2 है तो 18 बाहर आया तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे √2 है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही इसके अंदर करना था। फिर उसके बाद देखिए अच्छी बात यह है कि इसके बाद का जो जस्ट 8th वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने किया है। तो यही सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है और वही उन लोग ने पूछा है, थोड़ा सा डिफरेंस की जगह पे थोड़ा सा या सेक्टर और ट्राइंगल की जगह पे कुछ अलग वर्ड यूज़ किया, जिसे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये बोला कि ओ पी क्यू, जैसा अगर डायग्राम को मैं पहले से बना दूँ तो वही सेम डायग्राम लग रहा है स्टूडेंट्स पीछे के जैसा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने जो 7.5 कैसे आया है 7.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्या लिखेंगे। तो देखिए ओ पी क्यू इज़ ए सेक्टर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओ पी क्यू मतलब ऐसा जो है आप देख रहे हो ये सेक्टर है ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 15 है। पीछे वाले क्वेश्चन में रेडियस 12 था, यहाँ पे दोनों 15 है। इफ़ द एंगल पी ओ क्यू 30 डिग्री, पीछे 45 डिग्री था, यहाँ पे पी ओ क्यू 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया, अब देखिए आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू ये है और आर्क पी क्यू ये है, तो इनका बोलने का मतलब है कि आर्क पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू के बीच का जो एनक्लोज्ड एरिया है वो आप फाइंड आउट करिए। तो आर्क पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू के बीच में यही वाला जो शेडेड आप देख रहे हो ब्लू पार्ट में, यही आपको फाइंड आउट करना है। यही चीज़ पीछे भी था, यहाँ पे भी वही करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे।
फिर से वही बात है कि यहाँ पे भी ट्राइंगल का एरिया के लिए ये बेस है और ये हाइट है, हाइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में sin 45 का यूज़ किया था, इस बार sin 30 का यूज़ करेंगे। ये 7.5 कैसे आया है, ये 7.5 की जगह पे हम फ्रैक्शन लिखेंगे, तो 7.5 नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ये सेम टू सेम वही है, तो हम सोल्यूशन में यही बोलेंगे गियर OPOQ इज़ R, और दोनों भी क्या है 15 सेंटीमीटर, जैसा पीछे लिखा था। मेजर एंगल POQ 30 डिग्री दिया है, जिसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो आप लिखोगे 30 मल्टीप्लाई बाय π/180, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलता है π/6। तो एंगल आपको मिल गया है रेडियन में। अब हमको क्या करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r² थीटा, तो हाफ इंटू r² मतलब 15 इंटू 15, और थीटा आपको π/6 मिलेगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व इसमें हो रहा है, देखिए 3 के टेबल में जा रहा है, ये 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो 15 5 ज़ा 75 सॉरी, और 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मिलता है 75 π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ चुका है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहले ये हाइट को निकालना ज़रूरी है, जैसे पीछे हमने देखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट QR बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू OP मीटिंग एट R, जैसा पीछे था सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैंने भी वही स्टेटमेंट को कॉपी करके सिर्फ चेंजेस किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ORQ, आप sin 30 लिखोगे इस बार, तो sin 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस फिर से रहेगा, तो QR/OQ रहेगा, तो हम लिखेंगे QR/OQ, जिसमें से sin 30 अगर आप टेबल में देखोगे तो देखिए sin 30 आपको मिलता है हाफ, तो आप इसके प्लेस पे क्या लिखोगे हाफ, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाफ इसके प्लेस पे, और विच इज़ इक्वल टू QR सेम रहेगा, और OQ की अगर बात करें तो आपके पास 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 यहाँ पे जाएगा, तो QR क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। 15/2 को मैंने 7.5 लिखा है, लेकिन हम क्या करेंगे 7.5 नहीं लिखेंगे, 15/2 ही रखेंगे, क्योंकि तभी सिंप्लीफाई होगा। इसको फ्रैक्शन में रखा है तो इसको भी फ्रैक्शन में ही रखेंगे, तो ये हो गया 15/2। तो आपके पास हाइट आ गया, लेकिन आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये वाला बड़ा ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, तो हाफ इंटू बेस रहेगा OP और हाइट रहेगा QR। OP के जगह पे आप 15 लिखोगे क्योंकि रेडियस है, और QR अभी आपने फाइंड आउट किया 15/2, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 15 इंटू QR। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कुछ नहीं हो रहा, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा 15 15 ज़ा 225 और 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर आप हटा दोगे तो ये शेडेड पोर्शन आपको मिलेगा, जो यहाँ पे लोग ने बोला, तो हमको ये स्टेटमेंट लिखना है, तो हम ये दोनों को की मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, चलिए 7.5 नहीं रहेगा, ये 15/2। तो चलिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो अब हम ये लिखेंगे कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इज इक्वल टू, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर द एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ दिस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये है, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 75 π/4 माइनस 225/4। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि पीछे जो आंसर है वो कैसा है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन इतना हो नहीं रहा था। तो पीछे ऐसा दिखे कि 75 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 122, तो 225 आएगा। तो ये जो 75 पाई है, 75 पाई, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सोल्यूशन होएगा 225। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा 225 पाई और नीचे रहेगा 3 × 4, जिसमें से देखिए 225 पाई और 4 यहाँ पे भी है, 225 पाई को छोड़ दीजिए, 225/4 यहाँ पे भी है और इसके अंदर भी आ चुका है 220। मतलब देखिए इसी का मतलब क्या हो गया, अब 225 पाई/4 × 3 ऐसा समझिए। तो ये दोनों वन एंड द सेम है, फ़र्क क्या है कि दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया अप एंड डाउन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो ये बन गया। अब इसके अंदर मतलब ये वाला ये हो चुका है, तो इसके अंदर 225/4 इसके अंदर भी है,
और 225/4 इसके अंदर भी है। तो दोनों में से अगर हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 225/4 है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों से निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 1 रहेगा, और यहाँ पे ये पाई बचेगा और नीचे ये 3 बचेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमने कॉमन निकाला। देखिए इसके अंदर से भी 225/4 निकाला है और इसके अंदर से भी निकाला है, तो इसके अंदर निकालेंगे तो π/3 बचेगा, और इसके अंदर तो पूरे ही आ चुका है ये चीज़, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आंसर पीछे दिया सिंप्लीफाई करके। तो इस तरह हमको फाइंड आउट करना है। दोनों को हमने क्या किया, 225 बनाया है, इसको बनाया, जिसकी वजह से π/3 अंदर बच रहा था। तो ये आंसर आपको दिया है। स्क्वायर सेंटीमीटर आप यूनिट लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचता है, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी मैं बता दूंगा। कमेंट्स करिए स्टूडेंट्स, और अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।